चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये भद्रशील पूर्व समय में चंद्रवंश का एक राजा था जिसका नाम धर्म कीर्ति था। आप अगर कथा में बैठे हो तो अपना पूर्व जन्म हम नहीं जानते कि हम क्या थे और क्या करा जो आज बाबा ने हमको यहां कथा में बिठाया। आप अगर शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो, आप नहीं जानते कि आपका पूर्व जन्म क्या था जो भोलेनाथ ने अपने मंदिर तक बुलाया। नारायण भगवान लक्ष्मी जी से कह रहे हैं कि ये जो भद्रशील है ये पूर्व समय में धर्म कीर्ति नाम का राजा था, चंद्रवंश का ये राजा था। धर्म कीर्ति चंद्रवंश का राजा और अच्छा था। इस राजा में कोई कमी नहीं थी, अपना जीवन बहुत अच्छे से जीता था, सारी प्रजा के प्रति समर्पित था, सबके प्रति इसका समर्पण था। चार मित्र इसको मिल गए। इस धर्म कीर्ति राजा को चार मित्र मिले जिन मित्रों ने इसकी जिंदगी को बर्बाद किया। अच्छा मित्र कैसा होता है? अच्छा मित्र कैसा होगा? आपने किसी मित्र से, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, अच्छा मित्र तुम्हारा, अच्छा दोस्त तुम्हारा, और तुमने उससे कहा यार मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, दे दे। कितने रुपए की? जम के बोलो जरा। 20,000 की जरूरत है, मुझे दे दे। अच्छा मित्र, बेस्ट फ्रेंड, तुमने उससे 20,000 रुपए मांगे और उसने नहीं दिए, उसने पैसे नहीं दिए। अब तुम किसी से क्या कहोगे बताओ? इतना अच्छा दोस्त मेरा, इतना अच्छा मित्र मेरा, काय का मित्र अच्छा? पत्नी भी कह देगी, तुम कहते तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा, 20,000 रुपए तो उसने दिए नहीं। अब जिसने 20,000 रुपए नहीं दिए तो वो मित्र तुम्हारे लिए बेकार हो गया, क्योंकि उसने मेरे को 20,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 50,000 रुपए नहीं दिए, उसने मुझे 30,000 रुपए नहीं दिए। क्या हो गया? वो बेकार। मतलब दोस्ती क्या पैसे तक थी? अच्छा मित्र किसको कहते हैं? अच्छा दोस्त किसको कहते हैं? वक्त पड़ने पर वो तुम्हें धन दे ना दे, पर वक्त पड़ने पर तुम्हारा साथ दे और तुम्हें बल दे, वो मित्र है। वक्त पड़ने पर तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त तुम्हें 20,000, 25,000, 50,000, 30,000, 40,000 ना दे, बुरा ना मानिएगा। तुमने दोस्त से मांगा, मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई, मेरे को 50,000 की जरूरत है, दे दे। उसने 50,000 दे दिए, वो श्रेष्ठ नहीं है। और उसने नहीं दिया तो तुमने जगत में कह दिया मेरा दोस्त होकर उसने 50,000 का सहयोग नहीं करा। अरे भाई तूने मेरे को 50,000 दे दिए, तू मेरा सच्चा दोस्त है, वो तो ऐसे झूठा दोस्त था। मतलब पैसे पे दोस्ती है, पैसे पे मित्रता। धन दे वो दोस्त नहीं, धन दे वो मित्र नहीं। मित्र वो, दोस्त वो जो समय आने पर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चले और तुम्हें बल प्रदान करता रहे कि तू चिंता मत कर ले बेटा। नहीं है उसकी सामर्थ्यता, नहीं है उसके पास इतना धन, नहीं है उसके पास इतना पैसा, नहीं दे पाया, पर समय पर तुम्हें अगर बल दे रहा है, समय पर अगर तुम्हारा साथ दे रहा है तो वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है। उसकी श्रेष्ठता। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी में सर्वश्रेष्ठ मित्र है। एक समय की कीमत को जो जान जाए वो जिंदगी का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। जो अपने समय को पहचान जाए, क्या हमको करना है, क्या हमारी बलता है। एक पत्र है, समाधान सुखदेव कदम पिताजी का नाम है, नेहा समाधान कदम माता जी का नाम है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, तहसील नांदगांव, जिला नासिक की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।
बच्चा आया है साथ में, लिया उसको, लिया। हम नांदगांव के रहने वाले हैं गुरुदेव। समाधान सुखदेव कदम, पिताजी का नाम, माँ का नाम नेहा समाधान कदम, माताजी, और मोबाइल नंबर ये है। हम नांदगांव जिला नासिक के रहने वाले हैं। सबसे पहले सुहास अन्ना जी कांदे जी को और अंजुम ताई कांदे जी को दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमको ये पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुदेव, मैं नेहा कदम एक माता के रूप में मेरी पुत्री के लिए ये पत्र लिख रही हूं। मुझे 2019 में कन्या ने जन्म लिया। जब वो 3 साल की हो गई, 2-3 साल की हो गई, उसने बोलना प्रारंभ नहीं किया। उसको बोलना नहीं आया, बोल नहीं पाई। डॉक्टरों ने जांच करा और डॉक्टरों ने कह दिया कि इसका बोलना तो नहीं आ रहा, पर इसकी श्रवण शक्ति भी कमजोर है, तो उसकी हमें जांच करना पड़ेगी, उसके लिए टेस्ट करवाना पड़ेगा। उसका आंख में भी प्रॉब्लम होने लगी, कान में भी हो गई, बोल भी नहीं पाए। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने टेस्ट करने का बोल दिया। हम लोग टेस्ट के लिए तैयार हुए। तभी हमारे एक परिचित ने कहा कि एक काम करो, शंकर जी के मंदिर जाओ, हर रोज 1 लोटा जल समर्पित करो, उस जल का आचमन अपनी बेटी को कराओ, उस जल को पिलाओ। मेरी बेटी को मैं मंदिर ले जाती, जल लाती, अपनी बेटी को पिला देती। और बाबा को मैं आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव। डॉक्टर ने बहुत सारे टेस्ट लिखे थे, हम करवा नहीं पाए क्योंकि पैसा ज्यादा लग जाता, कहां हम लोगों के पास इतना। पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि भगवान शंकर पर चढ़े हुए जल को पिला पिलाकर आज मेरी बेटी पूरी बोलने लगी, सुनने लगी और पूर्ण तरह से देखने लगी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आए, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए। समाधान सुखदेव कदम, नेहा समाधान कदम, तहसील नांदगांव, जिला नासिक के रहने वाले। शिव तत्व इसी को कहते हैं। हम भगवान शंकर के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। हम भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति आश्रित, और जब हम भगवान शंकर के प्रति आश्रित होते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव के प्रति प्रेशर बड़ा आश्रित होते हैं, तो हमारा देवाधिदेव महादेव हमें स्वीकार जरूर करते हैं। क्यों ना करे? क्यों ना? मेरे जितने नवयुवक बेटा बेटी कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने युवान बहन भाई इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष की कथा है ये, और पितृपक्ष की कथा को आप सुन रहे हैं, ध्यान से श्रवण करना और पंडाल में बैठकर ध्यान से मेरे बाबा से मांगना। मेरा बाबा कभी खाली नहीं छोड़ सकता, झोली भरकर भी दे। बस बस कह रहे हैं, आप कहते हो ना गुरुजी की कुबेरेश्वर धाम से कोई खाली नहीं जाता। मेरा कर्जा भी बहुत था, वो भी मेरे कुबेरेश भंडारी ने चुका दिया, और मेरी बेटी बोलने लगी। ये सबसे बड़ा विषय। नांदगांव के रहने वाले हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, शिव कृपा के बिना कुछ नहीं। आप क्या दे रहे हो शंकर भगवान को? आप क्या प्रदान कर रहे हो शंकर भगवान को? अपना कीमती समय में से समय निकाल कर आप भगवान शंकर को दे रहे हो। अपने कीमती समय में से आप बाबा देवाधिदेव महादेव को समय दे रहे हो। मेरा ओघड़ दानी भी आपको खाली नहीं छोड़ सकता। कभी कुबेरेश्वर धाम जाइए, हर महीने का लोगों का नियम है। प्रत्येक महीने लोग कुबेर भंडारी के दरवाजे पर जाते हैं, अपने दिल से अर्जी लगाते हैं, एक बार झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं, फिर झोली भरते हैं, फिर पहुंच जाते हैं। एक पत्र है, मैं शोभा संजय पाटिल, रामेश्वर कॉलोनी जलगांव के निवासी हैं। मैं शोभा संजय पाटिल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा, आप कहते हैं कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर मनोकामना पूर्ण होती है। पत्र को आप लोग आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। शोभा संजय पाटिल, मोबाइल नंबर ये, रामेश्वर कॉलोनी जलगांव महाराष्ट्र।
जय भोले गुरुदेव। शोभा संजय पाटिल, जलगांव, महाराष्ट्र से हूं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने से 3 महीने के अंदर ही मनोकामना पूर्ण होती है। मेरे बेटे ने जलगांव की कथा को पंडाल में संकल्प लिया था कि भोले बाबा मैं परीक्षा देकर कथा सुनने के लिए आया हूं, मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो जाए। और सच में 3 महीने भी पूर्ण नहीं हुए और बाबा ने 1 दिन के अंतराल में ही नागपुर में मेरे बेटे की लेखा अधिकारी के पद पर सरकारी नौकरी लगा दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं। ये शिव भक्ति। एक पत्र और है, संगीताबाई प्रकाश कोहली, कहुरा तहसील, चोपड़ा पोस्ट, सनपुले जिला, जलगांव, महाराष्ट्र। मैं बाबा देवादिदेव महादेव का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना बताऊं उतना कम है गुरुदेव। मेरा बेटा अजय 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। कहीं बैठी हो, बैठी हैं, आ जाइए एक बेलपत्र ले जाना। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 3 बार आर्मी का पेपर दिया लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं फाइनल में तकलीफ आ जाती। दूसरी नौकरी की तैयारी करी, वो भी नहीं हो पाया। 7 साल उसके निकल गए। तब आखिरी में मैंने उससे कहा कि 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ा और गुरु जी की कथा आती है, टीवी के सामने बैठकर सुन। हमने कथा टीवी के सामने बैठकर श्रवण करी और बाबा की विनती करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे का पुलिस का एग्जाम फाइनल कर लिया और मेरा बेटे का पुलिस की नौकरी उसकी लग गई महाराष्ट्र में। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक शिव तत्व हमारे भीतर जागृत करें, विश्वास जागृत करें, भरोसा जागृत करें। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे बसाए, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। आप जिस भाव से भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करेंगे, जिस भाव से आप विनती करेंगे, जिस भाव से आप निवेदन करेंगे, मेरा शिव से स्वीकार करता है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में ऐसा क्या है, भगवान देवादिदेव महादेव के पंडाल में ऐसा क्या है। हम कहते हैं ये पंडाल नहीं है, ये मेरे भोले बाबा का घर है और उसके घर में जब आते हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओगे ही। ये शिव का घर है। ये शंकर का घर है। किसी के घर में अगर पहुंचे हो तो खाली कैसे चले जाओगे। हमसे लोग कहते हैं क्या आपने शिव को देखा है, क्या आपने शंकर को देखा है, क्या आपने शिव को देखा है। हम कहते हैं हमने नहीं देखा, पर इतना जरूर देखा है कि उसको भले ना देखा हो पर उसके नाम से काम होते जरूर देखा है। बहुत हम शिव को नहीं देखे पर उसके नाम से काम होते देखा। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
काम हो जाए तो नाम की कीमत। देखा माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कर रहे हैं कि चंद्रवंश का ये राजा था भद्रशील, ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डालकर खेल रहा है, ये पूर्व समय में चंद्रवंश जो काम नाम से हो जाए। कहीं पर भी बैठकर उसको पुकार लिया जाए, कहीं पर भी बैठकर उसको भज लिया जाए और वो काम हो जाए तो नाम की कीमत। देखा माता लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कर रहे हैं कि चंद्रवंश का ये राजा था भद्रशील, ये तुम्हें जो दिख रहा है छोटा सा बच्चा जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर मिट्टी डालकर खेल रहा है, ये पूर्व समय में चंद्रवंश का राजा था धर्मकीर्ति। और चंद्रवंश का राजा धर्मकीर्ति अपने राज्य को सही से निर्वाह करता था। कुछ दोस्त बेकार मिल गए, कुछ मित्र बेकार मिल गए, कुछ मित्र। और फिर निवेदन करेंगे मित्रता को धन के बल पर ना तोला जाए। सुदामा जी के मित्र थे भगवान कृष्ण। दरवाजे पर गए, दरवाजे पर जाने पर सुदामा जी के मित्र हैं भगवान कृष्ण, दरवाजे पर गए, वापिस लौट कर जा रहे थे तो जो अच्छे कपड़े भी पहने थे भगवान कृष्ण ने वो वापिस ले लिए। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा तुम ये अच्छे कपड़े पहनकर अपने गांव मत जाओ, जो कपड़े मैंने दिए हैं वो उतार कर जाओ, जैसे कपड़े पहनकर आए थे वैसे की वैसे ही जाओ। मित्र वो नहीं है जो तुम्हें धन दे, मित्र वो नहीं है जो तुम्हें संपदा दे। मित्र वो हो जो तुम्हें बल दे, शक्ति दे और तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चलता रहे, वो मित्रता। हमने आज के जमाने में हर चीज को धन से तोल लिया। मेरी मम्मी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे पापा ने कुछ नहीं दिया, मेरी बड़ी बहन को सब कुछ दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे नाना जी ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे दादाजी ने कुछ नहीं दिया। बहुएं कह देती है हमारी तेरी दादी तुझे कुछ नहीं देती, और हमारी बहन ननन के बच्चे को सब कुछ दे देती है। हमने धन से सबको तोल लिया। दादी ने नहीं दिया, दादा ने नहीं दिया, पिताजी ने नहीं दिया, माता जी ने नहीं दिया, काका जी ने नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके चाचा ने कुछ नहीं दिया, मेरे बच्चे का जन्मदिन था उसके ताऊ ने कुछ नहीं दिया, उसने कुछ नहीं दिया। हमने केवल आज के जमाने को धन से तोल रखा है। उसने ये नहीं दिया, उसने वो नहीं दिया, बल्कि हमारे भीतर आना चाहिए, हमारे भीतर आना चाहिए। एक कितना सुंदर चरित्र है। एक लड़का एक बहुत महंगी 1 करोड़ की गाड़ी देख रहा था। गाड़ी खड़ी थी रोड पर, बच्चा देख रहा था। गाड़ी का मालिक देख रहा है कि बच्चे ने गाड़ी को हाथ लगाया, गाड़ी के ऊपर उसने हाथ लगाया, कांच को छुआ, गाड़ी का मालिक नीचे उतरा, उसने अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठा लिया, अपनी गाड़ी में उस बच्चे को बिठाया और गाड़ी में बच्चे को बिठाया और थोड़ी दूर ड्राइव करा। ड्राइव करते करते गाड़ी का मालिक बच्चे से बोला गाड़ी कैसी लगी? बच्चा बोला बहुत सुंदर गाड़ी है और बहुत महंगी है। सेठ कितने की गाड़ी है? सेठ जी बोले 1.25 करोड़ की गाड़ी है। अच्छा, हाँ 1.25 करोड़ की? हाँ, और मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट दी है। अच्छा सेठ, बहुत अच्छी गाड़ी है, बहुत जोरदार गाड़ी है। बच्चे को देखकर सेठ जी ने कहा तुम्हारे मन में आ रहा होगा ऐसी गाड़ी तुम भी लो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि एक गाड़ी मेरी भी हो, तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि मेरे पास भी गाड़ी हो। बच्चा बोला हाँ सेठ जी, मन में तो आ रहा है गाड़ी हो, पर मन में ये नहीं आ रहा कि मुझे गाड़ी मिले। मन में ये आ रहा है कि हे भोलेनाथ मुझे इतना धन देना कि मैं भी अपने भाई को 1.25 करोड़ की गाड़ी गिफ्ट कर सकूं। गाड़ी लेने की तमन्ना नहीं, गाड़ी देने की तमन्ना हो, पाने की तमन्ना से ज्यादा समर्पण करने की तमन्ना हो तो श्रेष्ठता। मित्र मिले बेकार, अब वो मित्रों ने बर्बाद कर दिया। धर्मकीर्ति
जो अच्छे मार्ग पर चल रहा था गलत मार्ग पर पहुंच गया, गलत मार्ग पर पहुंचा, मदिरा का नशा में लग गया, जुए के नशे में लग गया, ध्रुत हो गया, गलत काम में लग गया, व्यसन में डूब गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। एक दिन अपने मित्रों के साथ वन में गया, वन में धर्म कीर्ति पहुंचा और वन में जाने पर जितने मित्र थे वन में जाते 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 जंगल को देखकर मित्र तो भाग गए, केवल अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा रहा, अकेला धर्म कीर्ति जंगल में पड़ा। जब धर्म कीर्ति अकेला जंगल में पड़ा, भूख और प्यास भी लगने लगी। अब भटके कहां जाऊं, मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मैं कहां जाऊं? भटकता 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 मां नर्मदा के तट पर पहुंच गया, मां रेवा के तट पर पहुंच गया, मां नर्मदा जी के घाट पर पहुंच गया। व्यक्ति भटकता 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 कभी ना कभी शिव के पास पहुंच ही जाता है। नदी बहते बहते कभी ना कभी समुद्र के पास पहुंच ही जाती है। पहुंच गए। धर्म कीर्ति भटकता हुआ नर्मदा जी के तट पर पहुंच गया। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कोई नहीं नर्मदा के तट पर, कोई भी नहीं। पूर्व समय का कोई भान था, कहीं स्मरण था। धर्म कीर्ति ने नर्मदा की बालू रेत को, मिट्टी को उठाकर ढेरा बनाया। धर्म कीर्ति ने बालू रेत की मिट्टी का ढेरा बनाया। ऐसा कई लोग, आप लोग अगर रेत पर बैठते हो, बालू रेत पर बैठते हो, नदी के तट पर बैठते हो तो मिट्टी का ढेरा बनाने लगते हो। मिट्टी का ढेर बनाया। धर्म कीर्ति ने जब मिट्टी का ढेरा बनाया, मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी की नदी में फेंक देता, फिर मिट्टी का ढेरा बनाता, एक कंकर उठाकर नदी के अंदर फेंक देता। बार बार कर रहा था, बार बार। प्यास लगी, नर्मदा का जल पी लिया। भूख लगी, भोजन नहीं था, तड़फने लगा। पूरा दिन निकल गया, पूरा दिन, पूरी रात्रि निकल गई। दूसरे दिन उसके प्राण छूट गए, भूख के कारण प्राण छूट गए। बिलखता हुआ प्राणों को त्याग दिया। मरने पर यमलोक गया। जैसे यमलोक के सामने से इसको पूछा गया, इसने गलत काम करा, मित्रों के साथ रहकर गलत संगत कर कर इसने गलत कार्य करा, इसलिए इसको नरक भेजा जाएगा। वहीं से भगवान शंकर के गण भृंगी निकल कर जा रहे थे। शिवगण भृंगी ने कहा, इसको नरक नहीं भेजना है, इसको तो स्वर्ग भेजना है। नरक क्यों नहीं? ये नरक भेजने के लिए नहीं है। श्राद्ध पक्ष चल रहा था, पितृपक्ष चल रहा था, आश्विन मास चल रहा था। आश्विन मास की एकादशी का दिन था, इंद्रा एकादशी का दिन था, जिस दिन ये नर्मदा के तट पर मिट्टी का ढेला बनाकर, शिवलिंग बनाकर, उसमें से एक कंकर उठाकर नर्मदा नदी में फेंक रहा था। कंकर मत समझो, उसको पिंड समझो, मट्टी का ढेला मत समझो, उसे शिव समझो। इसने हरि और हर की आराधना करी है, इसलिए इसको हम नरक नहीं भेज सकते। भृंगी ने कहा, इसको वापिस जन्म दो, अब ये पृथ्वी पर जाकर हरि और हर की भक्ति करेगा और जीवन का कल्याण करेगा। भूलवश भक्ति करेगा, भरोसे के साथ भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करेगा। करो। भगवान नारायण कहते हैं, भगवान नारायण कह रहे हैं कि इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म कीर्ति ने, भगवान नारायण कह रहे हैं, इसी धर्म कीर्ति ने, इसी धर्म। कितना महत्व है। आज अश्विन मास की एकादशी है, इंद्रा एकादशी। कहते हैं भूल से धर्म कीर्ति ने बालू का शिवलिंग बना लिया था, मट्टी का ढेरा बना लिया था, एक कंकर उठाकर नर्मदा जी के जल में फेंक दिया था तो पिंड का भाव उत्पन्न हो गया था। और शिवलिंग नहीं बनाया था, मिट्टी का ढेरा बनाया था तो शिवलिंग के रूप में प्रागट्यता हो गई थी और उसको यम की केस से छूटना पड़ा था। जरा विचार करिएगा, आज इंद्रा एकादशी के दिन आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं। हमारे हाथों से कुछ दान हो ना हो, पुण्य हो ना हो, कानों से अगर कथा सुन ली तो हमारे जीवन का कृतार्थता होता है। आज वो इंद्रा एकादशी है। भगवान नारायण मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मी को देखकर। लक्ष्मी से कहा, ये भद्रशील, ये भद्रशील, ये भद्रशील। हमारे बीच में पूर्व सांसद महोदय जी की धर्मपत्नी विराजमान है। जिन्होंने शिव महापुराण की कथा करवाई। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए स्वागत वंदन, अभिनंदन, साधुता। एक शिव तत्वता अपने भीतर, एक शिव